देखें, अगर माँ के नाम से संपत्ति है ना, अगर मान लेते हैं कि, तो आप समझ लें कि आप अगर बेटे हैं, वंशज हैं, तो आप उसका एक तरह से हिस्सा ले लेंगे, तो वो संभव नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन अगर आप समझेंगे उसको कि आखिर कब आपको हिस्सा मिलेगा, कब आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारे कंडीशन है। इसलिए कि देखिए, माँ के नाम से जो संपत्ति है, सबसे पहले वो किस प्रकार की संपत्ति है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब माँ के द्वारा अगर मान लेते हैं खुद एक तरह से अर्जित संपत्ति है, माँ का जो है एक तरह से पैतृक संपत्ति है, तो उस केस में अगर माँ का अगर अर्जित संपत्ति है, माँ ने अपने पैसों से कमाया और वो उस प्रॉपर्टी को खरीदा, या पिता ने अपने पैसों को से कमा के और माँ के नाम से संपत्ति को खरीद लिया, ठीक है, तो उस केस में भी वो संपत्ति एक तरह से सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर संपत्ति खुद से अर्जित, माँ किसी को देने के लिए स्वतंत्र है, आप उसमें रोक नहीं लगा सकते, आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये होता नियम, किसी को दे सकते हैं माँ, ऐसा नहीं है, किसी एक बेटे को भी दे सकते हैं, एक बेटी को भी दे सकते हैं, इसलिए कि उनका खुद से अर्जित संपत्ति, उन्होंने कमाया और वो संपत्ति को खरीदा। आज ऐसा ही सवाल है, ये पूछ रहे हैं, इसमें जो है एक चीज और रह गई कि पिता ने अपनी नौकरी के पैसे से माँ के नाम से संपत्ति खरीदा गया और पिता की मृत्यु हो जाती है, तो प्रॉपर्टी का में बेटे का हक है या नहीं है। देखें, अगर एक तरह से पिता ने अपनी नौकरी के पैसे से माँ के नाम अगर संपत्ति जो खरीदा है ना, ठीक है, और मृत्यु पिता की हो जाती है, तो संपत्ति तो माँ का है, तो माँ जब तक जीवित रहेगी संपत्ति का पूरा पूरा हकदार वो माँ ही है। अब उसके माँ के एक तरह से मरने के बाद वो संपत्ति का बेटे का हक होगा, ठीक है, लेकिन एक नामांतरण प्रक्रिया अगर आप कराना चाहते हैं बेटे के नाम से, तो उसमें बेटे के नाम से, तो उसमें माँ का सपोर्ट चाहिए। मतलब ठीक है, आपने अब 2 भाई हैं और 2 भाई अपने नाम से उस संपत्ति को कराना चाहते हैं, तो उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको जो है माँ के द्वारा यहाँ पे एक सपोर्ट चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, माँ को उससे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तब उस संपत्ति जो माँ के नाम से दर्ज है उसका आप नामांतरण करा पाएंगे, अपने नाम पे उसको ट्रांसफर करा पाएंगे। तो ये प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। सवाल है कि मेरे दादा का जो है 2 शादी हुआ है, पहली वाली डेट कर गई और दूसरी वाली जो है पहले वाली बेटे को बहुत सता रही है, तो क्या पैतृक संपत्ति, देखिए पैतृक संपत्ति में पार्टीशन सूट कीजिए, पार्टीशन सूट कर सकते हैं पैतृक संपत्ति में, ठीक है। अगर सता रही है तो और संपत्ति पैतृक है तो आप उन पे पार्टीशन सूट कर दीजिए, जो आपका शेयर है वो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, ठीक है। सवाल है कि जय हिंद सर, जो है हमारा जो है मामला है कि संपत्ति का 1949 के खतियान में मेरे दादा के नाम से है, पर उसके बाद के 1952 के खतियान में भी मेरे दादा के नाम है। ये खतियान जो है हमें निकाली है, तो इसका बाद पता चला कि 1953 में किसी दूसरे के नाम से यह संपत्ति हो गया है। आधार पर जो है किस आधार पे हो गई है, कैसे पता करें और क्या करें कि ये संपत्ति हमें मिल जाए। सबसे पहले तो उससे जाके पूछें, अगर वो उसके पास देखें, अगर वो आदमी सही होगा तो किसी प्रकार का दस्तावेज दिखाएगा, बताएगा कि इस प्रकार से ये संपत्ति मेरे नाम से हुआ, या हो सकता है परिवार के लोग कोई उसको दिए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हासिल करने के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा और आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा, इसलिए कि आपके पास जो पुराना दस्तावेज है आप उस व्यक्ति पे टाइटल सूट जवाब देना पड़ेगा, इस जो एक तरह से कि ये संपत्ति आपने कैसे हासिल किया, क्या किया, वो संपत्ति का रजिस्ट्री कराया या यह संपत्ति कोई आपको गिफ्ट में दिया, कोई वसीयत किया, क्या किया। तो अगर उस प्रकार से वो संपत्ति का कोई दस्तावेज नहीं पाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आप टाइटल सूट यहाँ पे जीतने के बाद वो संपत्ति आपके नाम पे सारी संपत्ति जो है वो हो जाएगी। सवाल है कि हेलो सर, मेरे दादा के नाम पर जमीन है और मेरे दादा की डेथ हो गई है और उसके जो है 7 बच्चे हैं, 6 राजी है और 1 राजी नहीं है, क्या जमीन नाम हो सकती है। देखिए, नाम यानी पे राजी, और सबसे पहले तो बंटवारा तय होना चाहिए। अगर उसमें एक व्यक्ति राजी नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो पार्टीशन कर दीजिए, ठीक है, आप पार्टीशन करवा लीजिए वहां से। और या तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत का अगर सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है,
तो उस केस में अगर एक राजी भी नहीं होगा तो फिर ग्राम पंचायत अगर पूरे आपको सपोर्ट में रहेंगे, दस्तावेज बनेंगे, तो हो सकता है कि आपका वो एक तरह से अलग अलग संपत्ति का म्यूटेशन कायम हो जाए, दाखिल खारिज हो जाए। नहीं तो फिर आप कोर्ट से पार्टीशन कर सकते हैं, ये भी एक बेहतर विकल्प। सवाल है कि सर मेरा 70 साल पहले का केवाला है जिसमें खाता नंबर सही है, थाना नंबर सही है, चौहद्दी भी सही है, नहीं तो खाता लेकिन प्लॉट नंबर जो है कितना जमीन है वह मेरा क्या केवाला में लिखा हुआ है, रसीद भी कट रहा है, उस प्लॉट में कितना जमीन है वह मेरा केवाला में लिखा हुआ है, लेकिन सर केवाला में प्लॉट नंबर गलत है। सिर्फ 8 डिसमिल जमीन कुछ दिन पहले सेल कर चुका था, वह जमीन जिसको मैं बिक्री किया वह घर भी बना चुका है, जिसमें जमीन रजिस्ट्री करवाया था वह गांव वाली सभी लोग जाकर उसको बोल रहा है, फिर भी यह जमीन जो है जमीन मेरा होगा या फिर उसका। सर केवाला करवाया था, 70 साल पहले वह व्यक्ति गुजर चुका है, उसका नहीं। सबसे पहले देखिए इसका जो है ना, ये आपका अगर रसीद भी कट रहा है तो रसीद जो कट रहा है वो सही प्लॉट नंबर के साथ कट रहा है या गलत प्लॉट नंबर के साथ कट रहा है। अगर सही प्लॉट नंबर के साथ कट रहा है तब तो कोई वो कुछ नहीं कर पाएगा, गलत के साथ कट रहा है तो इसलिए तो फिर आपको इसका सुधार के लिए जाना पड़ेगा। इस केवाला जो ये किया गया और ये वर्तमान में आपके दखल में भी कायम है, तो ये किस आधार पे किया गया है ना, ये जो संपत्ति का रजिस्ट्री किया गया तो इसका कौन सा खाता नंबर दिया गया। अब चौहद्दी मायने रखता है, चौहद्दी ये साबित करता है कि इस प्लॉट कहाँ पे है, तो कोर्ट को यानी जो है और वकील ये बात वहां पे आसानी से समझा पाते हैं कि चौहद्दी जो मेंशन हुआ है, थाना नंबर वही है, खाता वही है, चौहद्दी आ गया, एक प्लॉट नंबर का डिफरेंस हो गया। एक चीज है कि प्लॉट नंबर में अगर एक तरह से मान लेते हैं कि हो सकता है कि चौहद्दी मिस्टेक हो, तो चौहद्दी क्या एक साइड, सभी साइड जो है वो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, बहुत कर सकता है तो एक साइड कर सकता है, तो ये सब समझने वाली बात है, तो इसलिए आप इसका सुधार करवा सकते हैं। आप अगर कोई उसको चढ़ाता बढ़ाता भी है तो कुछ नहीं कर पाएगा। सवाल है कि भाइयों में मौखिक बंटवारा, 5 भाई 2 मकान अलग अलग जो है 3 एक में 2 जो है एक में भाई ने अपने घर की जमीन 150 गज जो है यहाँ पे बेच दिया और 218 जो है यहाँ पे वर्ग गज थी, बची 68 गज पहले जो है वो बैनामा की, 40 गज अपने बची और 68 गज जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी को 108 गज और 42 गज जो है यहाँ पे फर्जी खरीदी, कब्जा भी नहीं दिया था। देखें इसमें मौखिक अगर बंटवारा हुआ है तो मौखिक बंटवारा का कोर्ट में कोई भी मान्य नहीं होता है, ठीक है। कोई भी अगर अपने हिस्से की संपत्ति जो है, जो भी संपत्ति है, अगर कोई बेचता है या मौखिक बंटवारा के आधार पे या बंटवारा नहीं भी हुआ है उस आधार पे कोई भी अगर संपत्ति बेचता है, वो सिर्फ अपने हिस्से की संपत्ति बेचने के लिए जो है बेच सकता है, अन्यथा अगर वो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी बेचता है तो वो गलत है, बेच नहीं सकता है वो, ठीक है। सवाल है कि सर मेरे फादर के समय में एग्रीमेंट पेपर तो बना और स्टाम्प भी हुआ लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ, क्या फिर से एग्रीमेंट पेपर बनाना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जो आपके समय में एग्रीमेंट बना है वो एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि अगर उस एग्रीमेंट को फॉलो करके आपने सारा पैसा पे किया तो रजिस्ट्री नहीं हुआ तो आप केस फाइल करें, विलम्ब नहीं करें उसमें, ठीक है। फिर से क्या एग्रीमेंट कराना आप, हाँ फिर से अगर मान लेते हैं आपका पैसा का कोई लेन देन है तो एग्रीमेंट कर। सवाल है कि मैंने अभी भी दादाजी के जो भौजाई से यानी जो मेरी दादी लगती है जमीन रजिस्ट्री करवाया है 4.5 डिसमिल और मेरे चचेरे भाई ने 7 डिसमिल जमीन खानदानी जो है यहाँ पे बताकर बेच दिया और मेरा दाखिल खारिज भी नहीं हुआ। मैंने दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया तो दूसरे पार्टी ने भी जो है यानी भेज 2 तारीख को आवेदन किया, तो हम पूछना चाहते हैं कि जमीन पर किसका। देखिए जमीन सबसे पहले जो है यहाँ पे जो पहले बेचा, ठीक है, जो पहले बिक्री हुआ अगर वो बिक्री करने वाला व्यक्ति का हक बनता है उस संपत्ति में तो वो बेचने के लिए स्वतंत्र है। पैतृक संपत्ति को कोई अगर मान लेते हैं कोई प्लॉट है
ये बहुत बड़ा प्लॉट है, तो कोई टुकड़ा एक बेच दिया, कोई दूसरा टुकड़ा बेच दिया उसी प्लॉट का, तो कोई दिक्कत नहीं, सबका दाखिल खारिज होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपका प्लॉट ही आपने 4.5 डिसमिल लिया, टोटल प्लॉट 7 डिसमिल और 7 डिसमिल भी कोई और बेच दिया, है ना, तो उस केस में तब इसमें अगर प्लॉट नहीं बचेगा तो फिर दिक्कत होगा। हाँ, लेकिन एक यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसका जो रजिस्ट्री पहले हुआ है, तो अगर आप उसमें एक तरह से जो व्यक्ति उस संपत्ति को खरीदा है, ठीक है, दूसरी पार्टी के द्वारा, तो वो तो गलत तरीके से लिखा गया, इसलिए कि पहले से अगर संपत्ति का एक तरह से रजिस्ट्री हो चुका है, तो इसलिए कोर्ट आप जा सकते हैं ताकि जो दूसरा व्यक्ति ने रजिस्ट्री जो करवाया है उसको गलत साबित कर सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।